पाकिस्तान की T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान ने दो इवेंट्स अब खेलने हैं। एक तो ट्राई नेशन खेलनी है यूएई में और उसके साथ आगे एशिया कप खेलना है 9 सितंबर से। तो एशिया कप और इस ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए एक ही स्क्वाड है, 17 रुकनी स्क्वाड है और उसमें कोई इतनी ख़ास तब्दीली नहीं है। वही स्क्वाड है जिसमें आपको इक्का दुक्का ही चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे वहीं वसीम जूनियर की वापसी हुई है, ही इज़ अ बिग सरप्राइज़। लेकिन वसीम जूनियर को मैंने खेलते देखा है यहाँ कराची में। खेलते देखने से मुराद वसीम जूनियर का रीहैब मैंने देखा है। वसीम जूनियर को कोई इंजरी का सामना था जिसके हवाले से उनके साथ काम भी किया गया और वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की शाहीन्स के साथ हैं, तो वो आके ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा सलमान मिर्ज़ा भी इस टीम का हिस्सा हैं, इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। आकिब जावेद साहब ने इस स्क्वाड को ऐलान किया और उन्होंने किस तरह से ऐलान किया वो आप सुनिए आकिब जावेद साहब की ज़बानी। ओके, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, सलमान मिर्ज़ा, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, खुशदिल शाह एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। थैंक यू। ये आकिब जावेद साहब का कहना है। और उसके बाद फिर जब माइक हेसन का नंबर आया, माइक हेसन ने बहुत खूबसूरती के साथ बताया कि गुज़िश्ता 9 T20 मैचेस जिसमें वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, उन्होंने क्या देखा और क्या समझकर उन्होंने ये स्क्वाड बनाई है, कितने मुतमईन हैं वो इससे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्योंकि इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, एक मरतबा फिर T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जिससे ये अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इंतज़ामिया है उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि नो रिजवान नो बाबर, और वो आगे जाना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा, बाबर को वक्त दिया था, बाबर को एक टास्क दिया था, बाबर को एक बेहतरी की गुंजाइश दी थी। उस हवाले से माइक हेसन ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। From a T20 perspective, we've won 6 of our last 9 games. Of the 3 that we lost 1 off the last ball. We lost 1 by a handful of runs and we got 1 where we lost badly. So out of 8 games, we're in a position to win all 8 out of 9. So from a T20 perspective, this side is travelling quite nicely. Yeah, look, I mean, I think it's very harsh to challenge a player on their form on 3 games. And Bubba played nicely in the first ODI. Missed out in the next 2, but we know what a fine player he is. There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas around, taking on spin and in terms of his strike rate. Those are things that I know he's working very hard on, but at the moment, the players that we have performed exceptionally well. I mean, we talk about Sahabzada Farhan. He's played 6 games. He's had 3 man of the matches. So you want players, when they score runs, they have a huge impact on the outcome of the game in a positive way, and that's certainly what we ask. Syme's the same, Fucker's the same. So you're talking about 3 guys that, deserve to be there. And that's, but yeah, certainly, a player like a player like Bubba has an opportunity to play in the BBL and start to show that he's improving in those areas in T20s. And he's too good a player for us not to consider. तो माइक हेसन ने वाजे कर दिया जी, बाबर आजम को कुछ इम्प्रूव करना होगा। ये माइक हेसन आज से 2 माह पहले भी कह चुके हैं। कराची में हम मौजूद थे उनके साथ और उन्होंने ये कहा था कि कुछ बेहतरी की गुंजाइश है जिसको बाबर को बेहतर करना होगा। स्ट्राइक रेट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन स्ट्राइक रेट से ज़्यादा उनकी गुंजाइश की बात है। मतलब वो जिस पोजीशन पर खेलना चाहते हैं, माइक हेसन के मुताबिक उनको ओपनर में कोई स्लॉट के लिए बाबर आजम फ़ाइट कर रहे हैं या उन्हें करनी चाहिए। तो ओपनिंग स्लॉट में आपके पास साइम अयूब है, आपके पास फ़खर जमान है, उसके अलावा आपके पास और भी जो मोहम्मद हारिस भी ओपनिंग स्लॉट में करते हैं, मतलब सूरत हाल है उनकी भी, वो ओपन करते हैं। तो बहुत सारी सूरत हाल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बाबर की जगह बनती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फ़ैसला कर चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतज़ामिया ये फ़ैसला कर चुकी है कि बाबर आजम से आगे बढ़ना होगा, मैच विनर्स कुछ और तलाश करने होंगे
और मैच विनर्स कुछ और हैं। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम अपने नाम पर नहीं खेल सकते भाई। बाबर आजम हैज़ टू परफॉर्म to retain his spot in the T20 side, in the one-day side, in the test match side for instance। तो बाबर आजम हो या कोई भी हो, आप परफॉर्म करेंगे तो आप आएंगे। कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा कर दी है इस इंतज़ामिया ने, तो कम से कम कंपटीशन की फ़िज़ा ऐसी पैदा कर दी है कि यू हैव टू बी more than 100% of your abilities to make a spot or to claim a spot in the Pakistan outfit। तो ये आसान नहीं है, लेकिन ये स्क्वाड आपको कैसा लगा? मुझे तो ये स्क्वाड ठीक लगा। जो इसमें नाम हैं वो अच्छे हैं, हसन अली भी हैं, हारिस रऊफ़ भी हैं, शाहीन अफरीदी हैं। इस तरह से ऑलराउंडर्स का एक बंच है। हाँ, मतलब खुर्शीद शाह हैं इसके अंदर, उसके अंदर और भी ऑलराउंडर्स हैं, अबरार हैं, बॉलर सफियान मुकीम भी हैं, स्पिनर। तो स्पिन और फास्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा है। बाकी बैटिंग तो पाकिस्तान की, मतलब सेटल से मुराद पाकिस्तान की बैटिंग तो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस करती चली आ रही है, जो सूरत हाल का आपको सामना करती चली आ रही है। तो अब नो बाबर नो रिजवान का एरा शुरू हो गया है मुझे लगता है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आकिब जावेद और माइक हैसन ने ये बता दिया आज। अब देखिए क्या होता है, लेकिन गुड लक टू द पाकिस्तान आउटफिट फर्स्ट फॉर द ट्राई नेशन सीरीज़ वेयर दे वुड compete UAE and Afghanistan, and then the big Asia Cup. Good luck.